हाँ जी दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम देख लेते। इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपके पास में क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने देख लिया, इलस्ट्रेशन नंबर 11 तक के सारे इलस्ट्रेशन देख लिए। प्लेलिस्ट बना रखी है और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलिए, कहता है कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 12 बेस्ट ऑफ लक लिमिटेड करके कोई कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, और कहते हैं कि सर इनका जो पेड अप कैपिटल है वो 100 लाख रुपीज़ का है। ठीक है, तो पेड अप जो कैपिटल है वो इनका 100 लाख रुपीज़ का है। और 10 लाख, ये 100 लाख में क्या चीज़ है, कहते हैं 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स है 10 रुपये वाले। जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 11 में मैंने कहा कि 10 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स बोलते हैं, मतलब कि 10 लाख इक्विटी शेयर्स हैं इनके पास 10 रुपये वाले, तो हो गया ना 100 लाख रुपीज़। ठीक है, तो कहते हैं करंटली इट इज़ अर्निंग एन एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट मतलब कि EBIT आपके पास में 60 लाख रुपीज़ है आपके पास में। ठीक है, कितना है, 60 लाख रुपीज़। प्री टैक्स प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। अब ध्यान रहे यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स को मैंने EBIT क्यों कह दिया, तो आपको पता ही है सर कि EBIT होता है EBIT जिसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, और जैसे ही आप इंटरेस्ट माइनस करते हैं आपको मिलता है अर्निंग बिफोर टैक्स। ये अर्निंग बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं, वो है 60 लाख रुपीज़। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये 60 लाख रुपीज़ अर्निंग बिफोर टैक्स है। अगर मैं कहूँ कि यही EBIT भी है, ये 60 लाख ही क्या है सर, EBIT, तो कुछ गलत नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये 60 लाख ही क्या है सर, ये 60 लाख ही EBIT है, तो कुछ गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी कैपिटल जो है वो 100 लाख रुपीज़ के, जिसमें केवल और केवल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स ही है। अगर इक्विटी शेयर्स है तो सीधी सी बात है, कुछ इंटरेस्ट होगा क्या? आंसर इज़ नो सर। अगर इंटरेस्ट है ही नहीं तो जो EBIT है वही EBT होगा, 60 लाख रुपीज़। ठीक है, ये तो खैर मैंने बस ऐसा ही बता दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी जानने की। ठीक है, ये हमने ऐसा ही बता दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है सब समझने की। ठीक है, आगे बढ़ते। कंपनी शेयर आर लिस्टेड एंड आर क्वाटेड, कहता है कि इनकी रेंज जो है वो 50 से 80 तक है। बहुत बढ़िया। कहता है मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड कहता है कि हैज़ अप्रूव प्रोजेक्ट विच कॉस्ट 50 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं मैनेजमेंट, और प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो ₹50 लाख है। प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट है जिसे वो अप्रूव कर रहे हैं मैनेजमेंट। सीधी सी बात है कि भाई 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट पे अगर आपको काम करना है तो सीधा से मतलब निकल के आता है कि आपको 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, और 50 लाख कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। कहते हैं कि भाई आगे पढ़ते हैं कि 50 लाख आ कहाँ से रहा है वो उसके बारे में बताएगा। यहाँ पे देखते हैं, कहते हैं विच इज़ एक्सपेक्टेड टू येल्ड आपके पास में प्री टैक्स इनकम 40 लाख रुपीज़। तो प्री टैक्स इनकम जो है वो आपके पास में कितनी हो जाएगी? 40 लाख रुपीज़ की प्री टैक्स इनकम हो जाएगी, ये कह रहे हैं। ठीक है, अगर ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो 40 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे हम। अभी कितना कमा रहे हैं सर? 60 लाख। 40 लाख और कमाएंगे अगर इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो। 50 लाख वाले प्रोजेक्ट को हमने एक्सेप्ट कर लिया और इस पे अगर हम काम करें तो 40 लाख और एक्स्ट्रा कमा सकते। 50-60 तो कमा ही रहे, 60 लाख रुपए तो कमा ही रहे, आप समझिए। ठीक है, 60 लाख तो हमारा एग्जिस्टिंग करंटली चल रहा है, इसने कहा ना करंटली हम कमा ही रहे, मतलब कि करंटली जो बिजनेस चला रहे उसमें हम 60 लाख रुपए तो कमा ही रहे। 50 लाख रुपए का जो ये प्रोजेक्ट है अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो 40 और कमाएंगे, तो टोटल अब कमाने वाले हैं 100 लाख रुपीज़। क्या बात समझ में आ रही है? कहते हैं एडिशनल जो कैपिटल है उसके लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, अल्टरनेटिव्स है, किस तरीके से 50 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे इसके लिए। तो कहता है अल्टरनेटिव 1 या फिर ए आपको कहता है कि हम इशू कर देंगे इक्विटी शेयर्स। बहुत बढ़िया। तो 50 लाख रुपए के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे? तो अल्टरनेटिव ए कहता है कि हम इक्विटी शेयर इशू कर देंगे, और इक्विटी शेयर्स का प्राइस क्या रहेगा? तो कहता है इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट न्यू शेयर्स जो है 10 रुपये फेस वैल्यू वाले उसे प्रीमियम पे इशू करेंगे 15 रुपये। ठीक है, तो कहता है 15 रुपये प्रीमियम पे, मतलब कि 10 रुपये तो शेयर का प्राइस है, उस पर 15 और जोड़ के प्रीमियम का, ठीक है, इशू करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है कि पॉइंट नंबर बी, अल्टरनेटिव बी कहता है
कि इक्विटी शेयर इशू नहीं करेंगे, कहते हैं 16% वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर हम इशू कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 लाख रुपए की ज़रूरत इस तरीके से भी हो सकती है, हम पूरी कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव सी कहता है कि भाई ना इसका ना इसका, हम कहते हैं कि भाई इक्विटी शेयर भी इशू करो, ठीक है, 25 लाख रुपए के लिए, जिस पे हम 10 रुपये वाले शेयर्स है, ठीक है, उसे आप इशू करेंगे। फेस वैल्यू 10 रुपये है, कितने में इशू करेंगे आगे बताएगा, अगर नहीं बताए तो 10 रुपये ले लेंगे। ठीक है, तो कहते हैं 10 रुपये वाले इक्विटी शेयर इशू करेंगे 25 लाख के लिए। वैसे ज़रूरत तो कितनी है, 50 लाख रुपए की, लेकिन अल्टरनेटिव 3 कहता है, सी कहता है कि 25 लाख रुपए की ज़रूरत है। 25 लाख रुपए आप एक काम करिए, इक्विटी शेयर से ले लीजिए, और दूसरे जो 25 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी, कहता है 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करिए। 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करिए फॉर द बैलेंस अमाउंट। तो 25 लाख रुपए इक्विटी से, 25 लाख रुपए डिबेंचर से, ये कहना है अल्टरनेटिव सी का। बहुत बढ़िया। कहते हैं आगे भी एक कुछ चीज़ें लिखे, इन दिस केस कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम 40 रुपीज़। तो 40 रुपये प्रीमियम के हिसाब से इशू करना है, ध्यान रहे, 40 रुपये प्रीमियम, तो 10 रुपये का तो शेयर्स है इसने कहा है, और 40 एक्स्ट्रा जोड़ के फिर इक्विटी शेयर इशू करेंगे, ये यहाँ पे कहना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहता है एडवाइस करिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो मोस्ट सूटेबल होगा। तो देखिए, मोस्ट सूटेबल ऑप्शन तो वही रहेगा जिसका ईपीएस या फिर एमपीएस, अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर, सबसे ज़्यादा हो। यहाँ पे ईपीएस की बात हो रही है, तो ईपीएस सबसे ज़्यादा जिसका भी होगा वही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। ठीक है, तो कहता है एडिशनल कैपिटल के लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल होगा वो आपको एडवाइस करना है। और कीपिंग इन माइंड, कहता है मैनेजमेंट वांट टू मैक्सिमाइज ईपीएस। ओबियसली ईपीएस ये तो माइंड में हमारे पास में रहेगा ही रहेगा ऑलवेज, क्योंकि जब भी हमें पूछा जाता है कि भाई मोस्ट सूटेबल ऑप्शन कौन सा होगा, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि जब सबसे ज़्यादा जिसका भी ईपीएस होगा वो मोस्ट सूटेबल होगा। ठीक है, और कहता है टैक्स रेट 50% ले लेना, ये क्वेश्चन ने बता रखा है। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में सबसे पहले तो फॉर्मेट ही हमें प्रिपेयर करना है, फिर फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर कर रखा है, आप भी प्रिपेयर कर लीजिए। यहाँ पे बस अल्टरनेटिव वर्ड यूज़ नहीं करा, इन लोगों ने ऑप्शन करा है वर्ड यूज़, तो हम ऑप्शन करेंगे। ठीक है, जो वर्ड यूज़ हुआ है वही हम करेंगे, दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन जो वर्ड इन लोगों ने यूज़ करा है वही हम यूज़ करेंगे। ऑप्शंस आपके पास में, ठीक है, ऑप्शंस आपके पास में, और ऑप्शन में इन लोगों ने ABCD यूज़ करा है, तो हम ABCD लिख देते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इस तरीके से इशू करने के लिए कहा है। ठीक है, ऑप्शन ए इक्विटी है, ऑप्शन बी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, ऑप्शन सी मिक्सचर है, 25 लाख रुपए के इक्विटी, 25 लाख रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ऐसा कहना है तीनों ऑप्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पूरे का पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर करिए आप। उसके बाद सबसे पहले रॉ मटेरियल तैयार कर दीजिए, EBIT से लेके EPS तक। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद सारी चीज़ें करिए। तो सबसे पहले EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, जिसमें से हम क्या माइनस करते हैं सर, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जैसे ही माइनस करेंगे आपको अर्निंग बिफोर टैक्स मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं, और टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, कितना, 50%, क्वेश्चन में ही गिवन होता है ऑलवेज। तो टैक्स रेट आपके पास में कितना है, 50%। जैसे ही 50% माइनस करेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होता है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास में। ठीक है जी, प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे ही माइनस करेंगे, जो भी बचता है उसे हम अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कहते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, वरना पूरे का पूरा होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अर्निंग फॉर इक्विटी मैं बस इतना ही लिख देता हूँ, अर्निंग फॉर इक्विटी। ठीक है जी, अर्निंग फॉर इक्विटी, जिसे हम डिवाइड बाय करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स से, तो हमें EPS मिल जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स। और ये शेयर्स कौन से, इक्विटी शेयर्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में ही मैंने आपको समझा दिया था ये चीज़ तो। और ये आपके पास में आ जाएगा EPS, अर्निंग पर शेयर।
ठीक है जी। तो ये आपके पास में आंसर आ जाता है ईपीएस। जिसका भी हाईएस्ट होगा वही बेस्ट ऑप्शन माना जाएगा। आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन ओपन कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 हम सॉल्व कर रहे थे। सबसे पहले तो मुझे बताएंगे कि सर ईबीआईटी कितना नहीं होगा। तो सीधी सी बात है सर, 60 लाख रुपीज़ ईबीआईटी तो पहले ही कमा रहे थे। 60 लाख रुपीज़ का ईबीआईटी तो पहले से ही कमा रहे थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईबीआईटी। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलतियाँ करते हैं। 60 लाख रुपीज़ का ईबीआईटी एग्जिस्टिंग है और 40 लाख और कमाएंगे, तो ईबीआईटी आपके पास में 60 + 40 है। ठीक है, 60 + 40 करना है, मतलब कि आपके पास में 100 लाख रुपीज़। ध्यान रहे, इसमें बहुत गलतियाँ होती है स्टूडेंट से, तो पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे 100 लाख रुपीज़ आपको लेना है। ठीक है, ईबीआईटी कितना होगा, 100 लैक्स। 100 लैक्स। और ईबीआईटी तो हर एक अल्टरनेटिव के लिए सेम ही रहता है ऑब्वियसली। तो 100 लाख 100 लाख 100 लैक्स लीजिए। ये पॉइंट आपके पास में ख़त्म। अब इसमें क्या करना है सर, इंटरेस्ट माइनस करना है। ऑब्वियसली अल्टरनेटिव जैसा रहेगा उस पे बेस इंटरेस्ट रहेगा। अल्टरनेटिव 1 में हमने क्या कोई बोरोइंग ली है? तो अल्टरनेटिव 1 में तो हमने सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर इशू करे थे सर। यहाँ पे कोई बोरोइंग हमने करी नहीं है। अगर बोरोइंग नहीं करोगे तो इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, इंटरेस्ट के नाम पे डैश। ठीक है, तो इंटरेस्ट बनेगा ही नहीं, तो ईबीआईटी ही क्या बन जाएगा, ईबीटी 100 लाख रुपीज़। ठीक है जी, 100 लाख। इसके बाद कहता है अल्टरनेटिव 2 में क्या हमने कोई ऐसा बोरोइंग वगैरह कोई हमने लिया हो? ठीक है, तो देखिए ज़रा, कहता है अल्टरनेटिव बी में, हाँ जी सर, डिबेंचर हमने इशू करे हैं और डिबेंचर पे तो हमें इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। ठीक है, कहता है इंटरेस्ट रेट कितना है, 16%। क्वेश्चन नहीं दे रखा है, और क्वेश्चन ही देता है ऑलवेज, हमें थोड़ी ना एज्यूम करना होता है। 16% आपके पास में क्या है सर, 16% आपके पास में इंटरेस्ट रेट है। कितना पैसा उठा रहे हैं सर, ओबियसली जितनी ज़रूरत है, 50 लाख रुपए की ज़रूरत है, 50 लाख रुपए ले रहे, तो 50 लाख पे 16% इंटरेस्ट लगेगा। तो 50 लाख इंटू 16%, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 8 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 8 लाख क्या आ गया सर, 8 लाख इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, 8 लैक्स। तो हमने ये माइनस कर दिया, और जैसे ही 8 लाख माइनस कर दोगे, आपके पास में 100 लाख में से 8 माइनस हो गया, तो ये आपके पास में बचेगा 92 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 92 लैक्स। लो जी, 92 लैक्स। ठीक है, अल्टरनेटिव 3 में बताइए। अल्टरनेटिव 3 मतलब कि सी आपके पास में। अल्टरनेटिव सी में क्या आपने कोई डिबेंचर वगैरह, कोई बोरोइंग वगैरह आपने लिया है? तो कहते हैं कि सर 25 लाख रुपए के लिए तो नहीं, 25 लाख रुपए के लिए तो हमने इक्विटी इशू करा था जिस पे इंटरेस्ट कोई बनता नहीं है। लेकिन हाँ सर, रिमेनिंग 25 लाख रुपए हमने डिबेंचर से ही लिए थे, और यहाँ पे कहता है 16% डिबेंचर ही हमने इशू करे थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 25 लाख पे 16% इंटरेस्ट लगेगा, तो 25 लाख रुपीज़ इंटू 16%, तो यहाँ पे आपके पास में आ गया 4 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ लीजिए, 4 लाख। और इसे वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता है, या फिर नीचे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि ये 8 लाख और 4 लाख कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में बन जाएगा 96 लैक्स, 96 लाख रुपीज़। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में ईबीटी मिल गया। अब यहाँ पे हम टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स जो है वो 50% है, तो हर एक में से 50% माइनस होगा। यहाँ पे 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपीज़ माइनस हो जाएगा टैक्स के नाम पे। तो 50 लाख रुपीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। बचेगा कितना सर, बचेगा 50 लाख रुपीज़। तो 50 लाख रुपीज़ बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ पे 92 लाख रुपीज़ है, 50% टैक्स लगेगा तो 46 लाख। तो कहता है 46 लाख रुपीज़ आपके पास में टैक्स का कटेगा, और जैसे ही 46 लाख कटेगा, आपके पास में बचेगा कितना, 46 लाख लीजिए। इसके बाद कहता है 96 लाख है, तो 96 इंटू 50%, तो यहाँ पे 48 लाख रुपीज़ का टैक्स रेट, 48 लाख रुपीज़। तो ये कट जाएगा टैक्स के नाम पे, बचेगा कितना, 48 लाख लीजिए। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास में हो जाता है।
इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड। बताइए मुझे अल्टरनेटिव 1 में क्या कोई प्रेफरेंस शेयर हमने इशू करे है या फिर पहले से इशूड हो, ऐसा कुछ नहीं सर। अल्टरनेटिव 1 में पहले से तो कोई प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं, और अल्टरनेटिव ए में हमने कोई नए प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करे हैं। ठीक है, हमने इक्विटी शेयर इशू करे थे, प्रेफरेंस शेयर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बनेगा, डैश। ठीक है जी। इसके बाद क्या बी में हमने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करे? आंसर इज नो सर, हमने तो डिबेंचर इशू करे थे, प्रेफरेंस शेयर नहीं। तो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं बनेगा, डैश। क्या अल्टरनेटिव सी में आपने कोई प्रेफरेंस शेयर इशू करे? आंसर इज नो सर। अल्टरनेटिव सी में हमने इक्विटी इशू करे, हमने डिबेंचर इशू करे, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्रेफरेंस डिविडेंड है ही नहीं। तो अल्टीमेटली प्रेफरेंस डिविडेंड इस क्वेश्चन के अंदर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो वही आंसर बन जाएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, तो 50 लाख रुपीज। यहाँ पे कितना 46 और 48, 46 लैक्स और 48 लैक्स। लो जी, ये आपके पास में अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी आ गया। अब डिवाइड बाय क्या करना है सर? नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, वर्किंग नोट यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, साथ साथ मैंने कहा था सर वर्किंग नोट या तो प्रिपेयर करिए या फिर नीचे ही आप कैलकुलेशन दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से। मेरे पास वहाँ पे जगह नहीं है तो मैं वर्किंग नोट प्रिपेयर करूँगा और वर्किंग नोट में मैं सारी कैलकुलेशन दिखाऊंगा। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने 8 लाख और ये 4 लाख कैसे लिए थे, ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन दिखाना ज़रूरी है वरना मार्क्स कट जाएंगे। वैसे है छोटी सी कैलकुलेशन, ठीक है, लेकिन दिखाना पड़ता है। तो वर्किंग नोट की 1 जो है वो इंटरेस्ट पे बेस है। इंटरेस्ट में आप जो है अल्टरनेटिव में ऑप्शन है ना, वर्ड यूज़ करा तो ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। कहते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो 8 लाख इंटरेस्ट दिख रहा है वो कैसे आया? तो सीधी सी बात है, कहते हैं सर 50 लाख रुपए की हमें ज़रूरत थी, 50 लाख रुपए बोरोइंग करे हैं, ठीक है, और जिस पे 16% के हिसाब से इंटरेस्ट लगा है, 16%। उसी तरीके से ऑप्शन नंबर जो सी में 4 लाख रुपए आपको दिख रहे हैं इंटरेस्ट के नाम पे, वो कैसे आए? तो कहते हैं हमने ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से 25 लाख रुपए डिबेंचर से लिए थे जिस पे 16% इंटरेस्ट लगा, ठीक है, 16% इंटरेस्ट। तो टोटल आपके पास में बन जाएगा यहाँ पे 8 लाख, ठीक है, और यहाँ पे 4 लाख। लो जी, आपके पास में ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो 8 लाख और 4 लाख इंटरेस्ट का जो मैंने वर्किंग नोट बनाना था वो मैंने बना दिया, ठीक है। इस तरीके से भी दिखा सकते, या फिर आप यहाँ पे नीचे ही आप कैलकुलेशन दिखा सकते, वो आपकी मर्जी है किस तरीके से कैलकुलेशन आपको करना है। अब दूसरी मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए मैं दूसरी वर्किंग नोट बना रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2, और वर्किंग नोट नंबर 2 नंबर ऑफ़ शेयर्स के लिए रहेगी नंबर ऑफ शेयर्स। लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास में, ठीक है जी, नंबर ऑफ शेयर्स। और जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सबसे पहले अल्टरनेटिव 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन ए बेसिकली, ठीक है। ऑप्शंस जिसमें मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सबसे पहले ए की, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जिस्टिंग जितने भी शेयर्स है वो भी लिए जाएंगे, और प्लस न्यू इशू जो भी आप करेंगे इक्विटी शेयर्स वो लिए जाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम फॉर्मेट पिछले में भी हमने यही फॉर्मेट बनाया था, यहाँ पे भी हम वही फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है, सेम फॉर्मेट है, सेम कैलकुलेशन है। आइए, तो ये मैंने फॉर्मेट एक प्रिपेयर कर दिया जिससे मैं यहाँ पे निकालूंगा आपके पास में अल्टरनेटिव ऑप्शन नंबर ए के लिए कितने नंबर ऑफ शेयर्स है। तो कहते हैं सर पहले से क्या कोई एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स है वो पहले देख लो। सर हाँ, 10 लाख शेयर्स ऑलरेडी है, 10 लाख एग्जिस्टिंग है, तो 10 लाख पहले लिख दो, 10 लाख एग्जिस्टिंग है, और 10 लाख एग्जिस्टिंग है वो तो हर एक अल्टरनेटिव के लिए रहेंगे, मतलब कि बी के लिए भी वही रहेंगे और सी के लिए भी 10 लाख तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो पहले से ही इशूड है। नए जो इशू करोगे वो ऐड हो जाएंगे। कहते हैं नए कितने इशू करें, तो अल्टरनेटिव ए की बात करें
तो कहते हैं सर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं 10 रुपये वाले, वैसे तो इक्विटी शेयर है लेकिन 15 रुपये प्रीमियम से इशू करेंगे, मतलब कि जितना भी अमाउंट की ज़रूरत है उसमें एक शेयर आप 25 रुपये के हिसाब से इशू करेंगे। 10 रुपये फेस वैल्यू और 15 रुपये प्रीमियम, हो गया 25। तो कितने की ज़रूरत है सर? 50 लाख रुपये की। 50 लाख रुपये की ज़रूरत है ना सर? बिल्कुल। 50 लाख रुपये की ज़रूरत है तो ₹50 लाख। 50 लाख रुपये की ज़रूरत है। एक शेयर आपने कितने में इशू करा सर? 25 में, ₹25 पर शेयर के हिसाब से, तो ₹25 करेंगे। जैसे ही ₹25 डिवाइड करेंगे आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे और उसे ऐड कर दीजिए 10 लाख में और काम ख़त्म, आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। तो कहता है 10 लाख तो है ही पहले से, और ये 50 लाख डिवाइड बाई 25 करेंगे तो 2 लाख शेयर्स आपको और मिल जाएंगे। तो 10 + 2 मतलब कि 12 लाख शेयर्स आपके पास में हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 12 लाख शेयर्स आपके पास में, 12 लाख शेयर्स हो जाएंगे। अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से 12 लाख शेयर्स आपके पास में बनते हैं। लो जी, 12 लाख शेयर्स आपके पास में बनते हैं। ठीक है जी, इक्विटी शेयर्स। इसके बाद बी की बात करें सर, वापस से 10 लाख शेयर्स तो पहले से थे, है और रहेंगे। ठीक है, नए कितने इशू करें? तो कहते हैं नए तो हमने कोई इशू करे ही नहीं क्योंकि डिबेंचर से ही सारा पैसा लिया था, तो नए कुछ भी नहीं है, नए ज़ीरो। तो टोटल आपके पास में यहाँ पे भी 10 लाख शेयर्स बनते हैं, 12 लाख नहीं, 10 लाख शेयर्स। लो जी, तो यहाँ पे तो 10 लाख शेयर्स ही रहेंगे, ये क्लियरली हमें पता चल चुका है। लो जी, क्लियर, 10 लाख शेयर्स। इसके बाद कहते हैं सी आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी में सीधी सी बात है 10 लाख शेयर्स तो पहले से थे, है और रहेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नए कितने इशू करें? तो कहते हैं सर नए जो है ऐसा है कि सर 25 लाख रुपए के लिए इक्विटी शेयर इशू करें, तो 25 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 25 लाख रुपए के लिए हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, 25 लाख। अल्टरनेटिव 1 में हमने 50 लाख रुपए के लिए इशू करे थे, यहाँ पे 25 लाख रुपए के लिए 25 लैक्स। कहते हैं डिवाइड बाई कितने में इशू करें वो कर दो तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएंगे। कितने में इशू करें? कहते हैं 40 रुपये प्रीमियम से इशू करें हैं, 40 रुपीज़ प्रीमियम। वैसे शेयर का प्राइस तो 10 रुपये है फेस वैल्यू, 40 रुपये प्रीमियम से इशू करें तो कितने में इशू करा सर? 10 तो 10 रुपीज़ तो फेस वैल्यू है, 40 और प्रीमियम ऐड किया, मतलब कि 50 रुपये का एक शेयर है, डिवाइड बाई ₹50। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो 50 रुपीज़ में आपने इशू करा, 50 रुपीज़ में आपने इशू करा, तो कहता है 25 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 50, मतलब कि आपने 50,000 शेयर इशू करे हैं और 10 लाख तो पहले से ही थे, मतलब कि 10,50,000, 10,50,000 शेयर्स आपने इशू करे हैं, तो 10,50,000। लो जी, ठीक है जी, तो 10,50,000 आपके पास में बन जाता है। तो बस वर्किंग नोट हमने बना दी है, वर्किंग नोट का रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे कि सर वर्किंग नोट नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है। और इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 1 देख सकते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1 रेफरेंस हमने दे दिया, ठीक है। अब कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देंगे कि भाई कैलकुलेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर 1 की बात करें तो कितने शेयर्स थे? 12 लाख शेयर्स, यहाँ पे आपके पास में 12 लाख शेयर्स थे, ठीक है जी। इसके बाद बात करें अगर अल्टरनेटिव बी की, ऑप्शन नंबर बी की, तो वहाँ पे 10 लाख शेयर्स है, 10 लाख शेयर्स। और सी की बात करें तो वहाँ पे 10,50,000 था। लो जी, ठीक है जी। अब डिवाइड बाय करके आंसर निकाल लो, 50 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो यहाँ पे आपके पास में आंसर आ जाएगा 4 पॉइंट, EPS आ जाएगा 4.1666, इस तरीके से, तो 17 लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद 46 लाख डिवाइड बाई 10 लाख, यहाँ पे आ जाएगा 4.6, और यहाँ पे 48 लाख डिवाइड बाई 10,50,000, तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 4.571, ठीक है जी। और बात रही सर जी एडवाइस की,
जो क्वेश्चन ने पूछा था कि सर एडवाइस या फिर कमेंट, इस तरीके से वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कि एडवाइस दीजिए या फिर कमेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए एडवाइस लिखा है कि एडवाइस करिए कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है। तो सीधी सी बात है कि वही अल्टरनेटिव बेस्ट रहेगा जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ईपीएस किसका ज़्यादा है, अगर आप देखें तो सर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ईपीएस जो है वो अल्टरनेटिव 2 का ज़्यादा है। अल्टरनेटिव 2 का ईपीएस सबसे ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दिख रहा है अल्टरनेटिव किसका सर, 2 का, ठीक है, अल्टरनेटिव 2 का ईपीएस सबसे ज़्यादा है। लो जी, अल्टरनेटिव 2 क्लियर है। तो कहते हैं एडवाइस में लिखेंगे, यहाँ पे तो जगह नहीं है, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिव एडवाइस, यहाँ पे लिखेंगे एडवाइस करके, ठीक है, एडवाइस, और एडवाइस में लिखेंगे कि सर अल्टरनेटिव 2 बेस्ट है बिकॉज ऑफ हाईएस्ट ईपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सर, कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इज बेस्ट ऑप्शन because of highest EPS। ठीक है जी, ये लीजिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप अमाउंट भी लिख सकते हैं कि कितना था, 4.6, ठीक है। तो यहाँ पे ₹4.6 पर शेयर के हिसाब से इस तरीके से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी।